सो बेसिकली अब तुम लोग के एग्ज़ाम में 3 मंथ्स बचे हैं, नवंबर, दिसंबर एंड जैन, और फरवरी के फर्स्ट वीक में आई गेस तुम लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। आई गेस क्या मतलब हो ही जाता है, हर बार का यही है। सो अगर तुम लोग पहली बात, अगर तुम लोग इससे स्ट्रेस्ड हो कि यार तुम लोग का 3 मंथ्स में कुछ नहीं हो पाया, तो ऐसा कुछ नहीं। 3 मंथ्स काफ़ी अच्छा टाइम है तुम लोग को एक अच्छा स्कोर करने के लिए, बस तुम्हें एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरी है। लिटरली सच में तुम 3 मंथ्स पढ़ के ईजिली स्कोर कर सकते हो। काफ़ी लोगों ने किया, मैंने भी किया है। ये मैटर करता ही नहीं कि तुमने पूरे साल क्या किया। मार्क्स वही लोग अच्छा स्कोर करते हैं ना जो लास्ट टाइम में अच्छे से रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाते हैं। तो सबसे मैटर यही टाइम करता है। भूल जाओ तुमने स्टार्टिंग में क्या किया था, वो मैटर एक्चुअली नहीं करता है। तुम इस टाइम में कितनी मेहनत कर देते हो ना, ये तुम्हें बता देगा कि तुम टॉपर बन सकते हो या नहीं। तो मेन यही है कि तुम इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ सेट गोल। इसका मतलब क्या है, लाइक तुम अगर जिस भी रूम में तुम पढ़ते हो या जो भी तुम्हारे रूम में जहाँ तुम रहते हो ना, तुम एक पोस्टर या फिर खुद से कुछ ऐसा 98% या 96% ऐसा कुछ लगा लो, या फिर कोई एक मोटिवेशनल स्टेटमेंट लगा लो। इससे क्या होगा ना कि जब भी तुम ऐसे बैठ के टाइम पास कर रहे होगे, फालतू का रील और शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो या कुछ भी ऐसे टाइम पास कर रहे होगे ना, तो तुम्हें एक रिमाइंडर मिलेगी अच्छा तुम्हें पढ़ना है। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है ना कि लोग भूल जाते हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं उसके बाद लाइक उनका कंसंट्रेशन नहीं रह पाता है। तो इसके लिए तुम्हें एक रेगुलर रिमाइंडर मिलता रहेगा इसको देख के। तो सो स्टार्ट विथ कुछ भी यार, एक लगा लो, अपना मार्क्स लगा लो या फिर कुछ भी एक मोटिवेशनल लगा लो ना, जिससे तुम्हें रिमाइंडर मिलते रहे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ सैम्पल पेपर एंड क्वेश्चन पेपर। ये मस्ट है, तुम्हारे पास अभी के टाइम में होना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारे पास वो टाइम नहीं है कि तुम लेके कोई और रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी के तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और बिहार बोर्ड में मेनली नहीं आते हैं, ठीक है। तो तुम ईजिली आराम से कोई भी मार्केट से सैम्पल पेपर या एंड वो क्वेश्चन बैंक ले लो। कोई भी पब्लिकेशन के सारा कुछ सेम ही होता है, ऐसा कुछ पब्लिकेशन में कुछ डिफरेंट नहीं होता कि अच्छा इसमें अलग क्वेश्चन इसमें अलग है। मैक्सिमम क्वेश्चन सेम ही होते हैं। सो कोई भी आप ले सकते हो जो भी आपको इजीली अवेलेबल मिल जाए, ठीक है। तो वो ले लेना है। नाउ स्टार्ट करते हैं मेन थिंग्स। एंड द थिंग इज दैट वन शॉट वीडियोज़, जो लेक्चर के वन शॉट वीडियोज़ होते हैं ना, वो अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अपने पास उतना टाइम है नहीं बचा हुआ, ठीक है। अभी ये चैप्टर के डिटेल लेक्चर देखते रहे, पता चला कि 2 चैप्टर में पूरा टाइम निकल गया। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल है जो वन शॉट वीडियोज़ करवा रहे हैं और काफ़ी ने करवा भी रखा है। अगर आपको जानना है कि कौन कौन से चैनल है, तो मैंने पहले ऑलरेडी वो बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर बिहार बोर्ड वाली वीडियो बना दी है, आप उसे चेकआउट कर लो। उसमें हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, फिर आप उसको देखना। फिर 1-2 के बाद रियलाइज़ हो जाता है कि अगर आपको किसका बेटर समझ में आ रहा है तो आप किसी का भी चूज़ कर लो, ठीक है। आराम से एक चैनल सेलेक्ट कर लो, उसके सारे चैप्टर्स के वन शॉट करते जाओ, ठीक है। क्योंकि अभी लास्ट के टाइम में एक्सप्लेनेशन के लिए वही बेस्ट थिंग है, ठीक है। एंड जैसे ही वन शॉट कंप्लीट होता है ना, फिर उसके PYQs लगाने हैं, ठीक है। और ये नहीं कि वो टीचर जो वन शॉट करवाते रहते हैं ना, उसके साथ PYQs लगाते रहते हैं तो वो बस देख लिया, देखना नहीं है। हमेशा जब भी वन शॉट के लिए बैठो या कोई भी लेक्चर के लिए बैठो ना, तो हमेशा कॉपी के साथ बैठो, नोट्स भी उस टाइम नोट डाउन करते रहो। एंड क्वेश्चन भी जब वो सॉल्व करवाए ना, तो एक बार पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, और नहीं हो रहा है तो जब वो करवाए तो उसके बाद फिर से सॉल्व करो, ठीक है ना। ऐसे बैठ के कभी मत देखो, क्योंकि वीडियो देखने टाइम ऐसा फील आता है कि अच्छा ये तो हो जाएगा, बट जब एक्चुअल एग्जाम में आता है ना, फिर पता नहीं वो सॉल्व ही नहीं होते रहता है, आंसर गलत आ जाते। तो इसीलिए वहाँ पे भी सॉल्व करो, और उसके अलावा खुद से भी ट्राई करो। हमेशा ये नहीं कि बस वही किया, ठीक है। PYQs इज मस्ट। आपके सारे सैम्पल पेपर में क्वेश्चन बैंक में PYQ चैप्टर वाइज अवेलेबल हो जाएंगे। तो जैसे वन शॉट कंप्लीट होता है आप PYQs करो। PYQ इज मस्ट, क्योंकि क्वेश्चन उधर से आएंगे, उससे रिलेटेड आएंगे, तो PYQ इज मस्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट जब PYQ ये सब हो जाए ना, मतलब 100% का वेट नहीं करना। अगर आपने 60% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अगर मान लो जिसने पढ़ना ही नहीं स्टार्ट किया वो अभी करे, तो जब वो 60% कंप्लीट कर लेना, तब फिर आप सैम्पल पेपर के साइड जाओ। या फिर जिसने अगर पहले से पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया, आप अभी से सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो। सैम्पल पेपर का मेन थिंग है ना, ऐसे नहीं सॉल्व करना लाइक बैठे हुए कर रहे। हमेशा वो 3 आवर का एग्जाम होता है ना, तो 3 आवर के टाइमर के साथ करो। और आई गेस 3 आवर में नहीं, आप 2.5 का ही करो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, वो एक एग्जाम प्रेशर अलग होता है। तो उसके लिए कभी कभी तुम मिस्टेक कर दो, इसलिए 2.5 आवर का करो।
और एग्जाम में कभी कभी लाइक वो साइन करवाने आ जाते हैं पेपर देने, या कुछ कुछ ऐसे एक्सटर्नल चीज़ आती रहती है, तो 2.2 एंड 0.30 मिनट से ही ना, हाँ तो उसका तुम टाइमर लगा के हमेशा करो, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में क्या हो, तुम पता चल रहा है यहाँ 5-5 घंटे में पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, तो फिर कोई मैटर पॉइंट नहीं हुआ ना उसको करने का। इसलिए हमेशा एक टाइमर के साथ करो, ठीक है। और कुछ नहीं है, 3 मंथ्स पहले तो कॉन्फिडेंस रखो यार गाइस कि हो जाएगा। 3 मंथ्स इज़ बिग टाइम। कुछ लोग है ना ऐसे प्रेशर में ही आके नहीं कर पाते कि 3 मंथ्स में नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लिटरली तुम 90% कर सकते हो स्कोर, क्योंकि PY क्यूज रिपीट हो रहा है यार। तुम यार कर लोगे ना PY क्यूज को, तो और लिटरली कोई भी सैम्पल पेपर ले लो मार्केट से, मैटर नहीं करता कि पब्लिकेशन कौन सा। बट हाँ ये ध्यान रखना कि बिहार बोर्ड का, ये नहीं बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो और CBSE का लिया, ऐसा मत करना, ठीक है। तो बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो बिहार बोर्ड के किसी भी पब्लिकेशन का ले लेना। अगर हेल्प चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं कुछ सजेस्ट भी कर दूंगी, बट ऐसे तुम किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हो, ठीक है। और स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, कल से स्टार्ट कर दो। अब टाइम वेस्ट का टाइम नहीं बचा है। अब अपना दिवाली छठ भी खत्म हो चुका है, तो कोई सेंस नहीं बनता तुम्हारा टाइम वेस्ट करने का, ठीक है। तो स्टार्ट एज सुन एज यू कैन, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। ऑब्वियसली अच्छा कर दोगे यार, अगर अभी से तुमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना तो हो जाएगा, ओके। और बाकी सब्सक्राइब कर देना, अभी इससे एग्जाम रिलेटेड काफ़ी कंटेंट आएगी जो काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो सब्सक्राइब।